नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं ओपन स्कूल की नई सीरीज शुरू करने वाला हूं और ये सीरीज कहां तक जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से ही मैंने ये प्रण ले लिया है कि आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करवा के दिखाऊंगा। बोर्ड के ऊपर सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर यह क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक काव्यांश है। आपके एग्जाम में 5 नंबर में एक कविता दी जाएगी, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन भी होंगे। उन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी कविता में से ढूंढकर देने होते हैं, जिसके लिए आपको पहले दी गई कविता को अच्छे से समझना होता है। यह क्वेश्चन आपका 10th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है हिंदी में, और 12th क्लास के अंदर भी पूछा जाता है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां लिखा हुआ है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंगर सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। चलिए एक एक लाइन को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। अब यहां पर दो उपलक्ष्य में कविता का अर्थ निकलेगा। पहला, जब मेघ जब आता है यानी कि बरसात का जब महीना आता है, जब बारिश आने वाली होती है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ आपको सूचना मिलती है किसी के माध्यम से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेघ ऐसे आ रहे हैं कि मानो शहर से कोई मेहमान बन ठन के संवर के आ रहा हो। आगे लिखा है, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। अब जो मेघ आ रहे हैं उनकी सूचना देने के लिए आगे आगे कौन जा रही है? ब्यार जा रही है। ब्यार मतलब हवा जा रही है। तो आपने गांव में देखा होगा, जब कोई मेहमान आता है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भागते भागते वो जाते हैं आगे, है ना, कि जीजा आ गए, जीजा आ गए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो मेहमान होता है वो जीजा को कहा जाता है। अब आगे आप देखेंगे, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। यहां पर जो पाहुन शब्द आप देख रहे हैं, ये पाहुन शब्द, इस पाहुन का मतलब होता है मेहमान, और मेहमान का अर्थ किससे लिया जाता है? जीजा जी से। तो लिखा है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। अब क्या है कि उस मेहमान को देखने के लिए गली गली में खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं, देखने के लिए कि देखो भाई किसका मेहमान आया है। औरत ऐसे घूंघट करके उंगली में फंसा के ऐसे करके देखती हैं, देखो किसका मेहमान आया है। कहने का मतलब ये है कि जब हवा तेज तेज चलती है तो खिड़की दरवाजे ना, वो हवा हवा से, हवा के झोंकों से बंद होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, पीटने लगते हैं। तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि भाई हवा तेज चल रही है, यानी कि बारिश आने वाली है। आगे लिखा है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब यहां पर बताया कि जो पेड़ झुक झांकने लगे, जब हवा तेज चलती है तो पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो झुकने लगती हैं। तो यहां पर बताया गया कि मतलब कि जो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी देख रहे हैं ऐसे गर्दन उचका उचका के कि पता नहीं किसका मेहमान आया है ना। अब यहाँ लिखा है कि आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो यहाँ पर गांव की जो लड़कियां हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई जब कोई मेहमान आता है तो भागती है सूचना देने के लिए। तो यहाँ पर बताया कि जो आंधी है, हवा चल रही है ना, वो घाघरा उठा करके भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई आपने देखा होगा गाँव में जब कोई मेहमान आता है तो कुछ औरतें ऐसी होती है जो उनसे पर्दा करती हैं, है ना, घूंघट सरकने लगते हैं। और मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ऐसा लग रहा है कि जो मेघ है शहर से आए हुए मेहमान की तरह बन ठन के संवर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें से ढूंढकर देने होते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेघों के आगमन की तुलना किसके साथ की गई है? तो आप जवाब देंगे, मेघों के आगमन की तुलना शहर से आए हुए मेहमान से की गई है, मतलब पाहुन से की गई है। दूसरा प्रश्न है, गली गली के दरवाजे खिड़कियां खुलने का कारण क्या है? तो गली गली दरवाजे खिड़कियां खुलने का क्या कारण है? तो यहां पर लिखा हुआ है कि
दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आयो गांव में शहर के। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि मेघ आने की सूचना दी जा रही है, या ये कह लो कि भाई पाहुन को देखने के लिए, मतलब मेहमान को देखने के लिए खिड़की दरवाजे खुलने लगे हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बाकी चितवन उठा नद ठिठकी में कौन सा अलंकार है। तो आप यहां देख रहे हैं किस तरीके से प्रकृति की तुलना मानव से की गई है ना, मानव रूप में उसको दिखाया गया है। तो जब भी प्रकृति की तुलना मानव जाति से की जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मानवीकरण अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गांव में मेघों के आने की सूचना कौन दे रहा है। तो बताइए कौन दे रहा है। तो गांव में मेघों के आने की जो सूचना है वो हवा दे रही है। ठीक है, हवा बता रही है कि भाई मेघ आने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लास्ट क्वेश्चन, कि गांव के बड़े बुजुर्गों की भूमिका कौन निभा रहा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, गांव के बड़े बुजुर्गों की जो भूमिका है वो पेड़ निभा रहे हैं। तो इस तरीके से आप काव्यांश का अर्थ समझने के बाद सभी क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देने हैं अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो वाकई आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।